पाकिस्तान, वो जमीन जिसे कभी आतंकियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना कहा जाता था, आज वही आतंकी अपने ही गढ़ में मारे जा रहे हैं, एक एक करके ठोके जा रहे हैं। मुरीद के लश्कर तैयबा का दिल, मरकज तैयबा का किला, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहीं घुसकर एक टॉप कमांडर को गोलियों से भून दिया जाता है और फिर चाकू से गोद गोद कर खत्म कर दिया जाता है। नाम बिलाल आरिफ सलाफी, काम आतंक की फैक्ट्री का दिमाग, जो कश्मीर के नाम पर जहर फैलाता था, जो पाकिस्तान के युवाओं को हथियार उठाने के लिए उकसाता था। लेकिन सवाल यह है कि इतनी सिक्योर जगह में यह हमला कैसे हुआ, कौन थे हमलावर, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक हत्या है या फिर आतंक की दुनिया में शुरू हो चुकी है अंदरूनी जंग। क्योंकि अब तस्वीर साफ है, पाकिस्तान में सिर्फ दुश्मन नहीं, आतंकी भी अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। रविवार का दिन था, ईद की नमाज के बाद का वक्त था। मुरीदके का मरकज तैयबा कॉम्प्लेक्स, जहां सुरक्षा इतनी कड़ी होती है, बिना इजाजत कोई अंदर घुस भी नहीं सकता, लेकिन इसी अभेद किले के अंदर जो हुआ, उसने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों को चौंका दिया है। लश्कर तैयबा के सीनियर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, गोलियों से छल्ली और फिर चाकू से कई वार। ये कोई आम हमला नहीं था, ये एक मैसेज था। अब जान लेते हैं कि कौन था बिलाल आरिफ सलाफी और ये कितना खतरनाक था। बिलाल आरिफ सलाफी कोई साधारण आतंकी नहीं था। 2005 से लश्कर तैयबा के साथ जुड़ा हुआ ये शख्स संगठन का मुख्य रिक्रूटर और आइडियोलॉग था। कश्मीर में जिहाद का नैरेटिव तैयार करता था, पाकिस्तान के युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलता था, उनका माइंड वॉश करता था, भारत विरोधी एजेंडा फैलाना इसका काम था। ये सब उसका काम था। वो पर्दे के पीछे काम करता था, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता था, बहुत बड़ा था। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक वो टेरर फाइनेंसिंग में शामिल था, हथियारों की खरीद और सप्लाई में उसकी भूमिका थी, और संगठन के लिए फंड जुटाने में भी अहम कड़ी था। यानी वो सिर्फ एक आतंकी नहीं, बल्कि आतंक की पूरी मशीन का ऑपरेटर था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमला बेहद करीब से किया गया। सूत्रों के मुताबिक एक हमलावर ने नजदीक से ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, वहीं एक महिला हमलावर ने चाकू से कई वार किए। अब सोचिए, लश्कर के हेडक्वार्टर के अंदर, जहां हर मूवमेंट मॉनिटर होता है, वहां एक आदमी और एक महिला इस तरह हमला करके निकल जाते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों का साफ कहना है कि बिना अंदरूनी मदद के यह हमला नामुमकिन है। मरकज तैयबा जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में हथियार लेकर घूमना, टारगेट तक पहुंचना और फिर हमला करके निकल जाना, यह सब तभी संभव है जब अंदर से कोई रास्ता दिखा रहा हो। यानी लश्कर के अंदर ही कोई दरार है, उनके बीच दरार पड़ गई है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान के अंदर एक पैटर्न सामने आया है। कई बड़े आतंकी अज्ञात हमलावरों द्वारा मारे गए, कुछ को गोली मारी गई, कुछ रहस्यमय तरीके से खत्म कर दिए गए। इनमें कई ऐसे नाम शामिल हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय थे। इससे दो बड़े एंगल सामने आते हैं। पहला, आंतरिक गुटबाजी, यानी कि इंटरनल पावर स्ट्रगल जारी है, बीच में दरार पड़ गई है। लश्कर और अन्य आतंकी संगठनों के अंदर पावर और कंट्रोल को लेकर लड़ाई की खाई बढ़ रही है। दूसरा जो है वो पर्सनल या फिर फैमिली विवाद हो सकता है। कुछ मामले में प्रॉपर्टी या निजी दुश्मनी भी सामने आई है। सलाफी के केस में भी ये दोनों एंगल जांच के दायरे में है। अब ऐसे में कहना ये गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में जो आतंकी पल रहे थे, उन्हें एक एक करके उड़ाया जा रहा है, ठोका जा रहा है। अगला नंबर हाफिज सईद का भी हो सकता है। वैसे भी बिलाल आरिफ सलाफी की मौत सिर्फ एक आतंकी की मौत नहीं, ये एक सिस्टम पर चोट है, क्योंकि वो भर्ती नेटवर्क का मुख्य चेहरा था। उसी के चेहरे पर भर्ती होती थी, नए कैडर तैयार करने में उसकी भूमिका अहम होती थी, कट्टरपंथी नैरेटिव बनाने में वो एक्सपर्ट था। उसकी मौत के बाद भर्ती प्रक्रिया पर असर पड़ेगा, फंडिंग चैनल कमजोर हो सकते हैं
ऑपरेशनल प्लानिंग में गैप आएगा, यानी लश्कर तैयबा को अंदर से झटका लगा है, उसमें दरार पड़ गई है। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकियों के लिए सेफ हेवन माना जाता है, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। जहां पहले आतंकी खुलेआम घूमते थे, ट्रेनिंग कैंप चलाते थे और उन्हें सुरक्षा तक मिलती थी, अब वही आतंकी निशाने पर हैं, अपने ही इलाके में मारे जा रहे हैं और किसी को कुछ पता तक नहीं चल रहा है। यह स्थिति पाकिस्तान के लिए तो चिंता का विषय है ही, पर आतंकियों के लिए काफी डर का विषय भी है, क्योंकि आतंकियों को कब कौन आकर उन्हें धुरंधर स्टाइल में आकर ठोक जाएगा, उनके लिए अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक हत्या है या फिर आतंकी नेटवर्क के अंदर शुरू हो चुकी है सफाई, क्योंकि हाई प्रोफाइल टारगेट, हाई सिक्योरिटी एरिया और क्लोज रेंज अटैक, ये तीनों चीजें एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती हैं। खुफिया एजेंसियां अब इस एंगल से जांच कर रही हैं, क्या लश्कर के अंदर कोई गुट अलग हो गया है, क्या फंडिंग या लीडरशिप को लेकर विवाद है, या फिर कोई बाहरी एजेंसी अंदर तक पहुंच चुकी है जो उनको एक एक करके ठोक रही है, एक एक करके उनको मार रही है, एक एक करके उनको मौत के घाट उतार रही है। फिलहाल जवाब क्लियर नहीं है, लेकिन संकेत साफ है, आतंक की दुनिया में भरोसा खत्म हो रहा है और अब शिकारी ही शिकार बन रहा है। और यह भी साफ हो रहा है कि जो आतंकी पाकिस्तान सरकार द्वारा, असीम मुनीर द्वारा पाले गए हैं, वो एक एक करके ठोके जा रहे हैं। मुरिद्के के इस खामोश किले में चली गोलियों की गूंज सिर्फ एक कमांडर की मौत की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की दरार है जो सालों से खून और डर पर खड़ा था। और अब जब दरार अंदर से पड़ती है तो गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। पाकिस्तान आज उसी जाल में फंसा दिख रहा है जिसे उसने खुद वर्षों तक बुना था, जिन आतंकी संगठनों को उसने पनाह दी, यही अब उसके भीतर दरार बनकर उभर रहे हैं। मुरिद्के जैसे कड़े सुरक्षा घेरे में हुई ये हत्या साफ इशारा है कि खेल अब बाहर नहीं, अंदर से टूट रहा है। गुटबाजी, शक और बिखरता नेटवर्क, ये सब मिलकर उस सिस्टम को खोखला कर रहे हैं जिस पर कभी उसे गर्व था। अब सवाल सिर्फ एक कमांडर की मौत का नहीं, सवाल यह है कि ये पूरी संरचना कब तक अपने ही बोझ से ढहने से बच पाएगी। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।